इवनिंग फ्रेंड्स। तो अभी तक तो आप लोग यही जानते होइएगा कि मैं बेंगलोर गई थी घूमने, लेकिन मैं बेंगलोर घूमने नहीं गई थी। मैं गई थी डॉक्टर से दिखाने, चूँकि मुजफ्फरपुर में मैं कितना डॉक्टर से दिखा चुकी थी और कहीं भी हमको नहीं लग रहा था कि मैं हमको दवा फ़ायदा कर रहा है। कुछ न कुछ हमको प्रॉब्लम रहता ही था। तो मेरे घर में सभी लोग जाते हैं बेंगलोर दिखाते हैं, तो उन लोगों का हुआ कि नहीं चलो एक बार बेंगलोर में दिखाओ डॉक्टर से, वहाँ क्या बोलते हैं डॉक्टर। तो इसी के चलते मैं चली गई वहाँ बेंगलोर में डॉक्टर से दिखाने। तो वहाँ से मैं ये वीडियो नहीं डाली कि मुझे कुछ दवा सूट कर जाएगा, तो उसके बाद मैं ज़रूर आप लोग को शेयर करूँगी। तो मैं जिस डॉक्टर से दिखाई हूँ उस डॉक्टर का मैं दिखा रही हूँ। देखिए, मैं बाप्टिस्ट हॉस्पिटल बेंगलुरु में दिखाई हूँ। तो इसी हॉस्पिटल में मैं दिखाई हूँ। इस हॉस्पिटल का बहुत अच्छा था, मतलब देखा ना, बहुत अच्छा था। तो अब मैं वहाँ पे था क्या कि पैकेज लेना था कि कितना कितना का पैकेज था, मतलब हस्बैंड वाइफ का, चिल्ड्रेन का, वोमेन का, मेन का अलग अलग था। तो मैं गोल्डन ली थी, ये गोल्डन वाला ली थी मैं। तो गोल्डन में हमारा सारा वो मैंने पूरे बॉडी का जांच का आया था उसमें, तो मैं वही करवाई हूँ जांच। तो वहाँ आप लोग को नहीं दिखा सकी रिपोर्ट, कुछ भी नहीं दिखा सकी। तो मेरे रिपोर्ट में यहाँ कोलेस्ट्रॉल नहीं निकलता था, वहाँ हमको कोलेस्ट्रॉल निकला है। और ये मेरे पूरे जांच का रिपोर्ट है, जो मैं पूरे बॉडी का जांच करवाई थी उसका ये रिपोर्ट है। यहाँ मैं ईसीजी भी करवाई थी, कार्डियो के पास भी गई थी, और मेरे हड्डी का भी मतलब वहाँ जांच हुआ था। तो मेरा हड्डी थोड़ा वीक है, अल्ट्रासाउंड भी हुआ था। मतलब हर रिपोर्ट हमारा वहाँ का मतलब लिया गया सारा, पूरे मतलब जितना था उस पैकेज में, एक आँख छोड़ के। तो आँख वाला पे लिख दिया गया है कि अगले बार आप आइएगा तो आपका जांच हो जाएगा आँख का। तो मैं वहाँ करवाई जांच, उसमें हमको निकला है कि मेरा हड्डी वीक हो रहा है, तो उसका दवा वहाँ दिया गया। और यहाँ कोलेस्ट्रॉल हमको नहीं निकल रहा था, तो वहाँ के डॉक्टर हमको कोलेस्ट्रॉल निकाले हैं और बोले हैं कि आपको मतलब बहुत ही संयम के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई भी ऐसा नहीं है बीमारी जो छूटा हुआ है। बीपी हाई है, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है और थायराइड भी बढ़ा हुआ है। उसके बाद आपके हड्डी को वीक कर रहा है, जिसके कारण आपका हड्डी का मतलब दर्द करते रहता है, पैर हाथ ये सब दर्द करते रहता है। तो हमको वो दवा दिए हैं और दवा के साथ हमको डाइट चार्ट भी मिला है, जिसके डाइट चार्ट से ही हमको खाना है। तो आप लोग को दिखा रहे हैं, ये हमारा डाइट चार्ट है। देखिए, ये हमारा डाइट चार्ट है, जिसके अनुसार हमको खाना पड़ेगा और फालतू हम नहीं खाना है। जैसे तेल घी से तो एकदम बना हुआ चीज़ कम खाना है। और जैसे वो बताए कि भूख आपको 2 रोटी का होगा तो एक ही रोटी लेना है। तो आप लोग को हम वहीं ये वीडियो दिखाना चाह रहे थे। ऐसे हॉस्पिटल का कुछ हमारे पास है क्लिप जो हम लगा देंगे, आप लोग देखिएगा कितना बड़ा, बहुत बड़ा हॉस्पिटल था और बहुत अच्छा वहाँ के डॉक्टर से लेके और जितने भी कर्मचारी वहाँ काम करते हैं या करती हैं, उनका व्यवहार आपको बहुत अच्छा मिलेगा और दिखाने में भी बहुत मतलब मदद करती हैं। वहाँ फर्स्ट फ्लोर से लेके थर्ड फ्लोर तक था, नीचे भी था, लेकिन कहीं भी हम लोग को कोई परेशानी नहीं हुआ। वो लोग दिखाते गई हैं, हम लोग सब जगह बताते गई हैं, रूम नंबर इतना में जाइए, रूम नंबर इतना में जाइए, ऐसे जाइए, वहाँ आपका जांच होगा। मैं सब अपने जा कर के पूरा करवा ली हूँ। तो कोई मतलब एक दिन हमको दिखा दिया गया, उसके बाद मैं पूरा करवा ली हूँ अपने से। कोई वहाँ डर की बात नहीं है, इसलिए हम ये वीडियो आप लोग के सामने बना रहे हैं
कि आप लोग जितना भी लोग मुजफ्फरपुर में परेशान होंगे, आप लोग परेशान ना हो के एक बार ज़रूर जाइए। हाँ, होटल का चार्ज लगेगा और जो जाने आने का किराया है वो लगेगा आप लोग को, और बहुत कम में, बहुत न के बराबर पैसा में आपका इलाज बहुत अच्छा होगा। यहाँ से तो बहुत अच्छा इलाज होगा। तो हमको बहुत संतुष्टि हुआ वहाँ जाके। और उसके बाद हम गए हैं संकरा में। संकरा में हम गए तो आँख दिखवाए। संकरा में यहाँ आँख दिखवाते थे लेकिन हमको नहीं भरोसा हो रहा था। तो फिर हमारा तो आँख का उसमें भी था, लेकिन डॉक्टर नहीं बैठे थे और हमको छुट्टी नहीं था। 15 दिन का तो किसी तरह से लग जाता है, 15 दिन 10 दिन लग जाता है, क्योंकि 2-3 दिन दवा खा के देखना होता है। जैसे हम ही को है तो पहले दवा रिएक्शन किया, 2 दिन का खाए तो रिएक्शन किया, तो फिर 2 दिन रुक करके हम डॉक्टर से दिखाए थे और उसके बाद हम गए संकरा में आँख दिखवाने। तो आप लोग भी देखिए, तरह का मैं दिखा रही हूँ। आप लोग फ़ोन नंबर भी देख लीजिए। और ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है संकरा जी। इसमें हमको एक बार जो चश्मा बना के दिया है और आँख में दवाई डालने के लिए 2 महीना तक दिया है, उसके बाद बोला कुछ नहीं कीजिएगा। यहाँ बताया था कि आपको आँख में मोतियाबिंद हो गया है और ऑपरेशन होगा, लेकिन वैसा कोई बात वहाँ नहीं बताया। वहाँ बताया कि ये सब कुछ है ही नहीं जो आपको ऑपरेशन होगा या कुछ भी होगा, कुछ नहीं है। तो आप लोग को यही कहेंगे कि यहाँ आप लोग को जितना बरगलाया जाएगा, और जांच में भी हमको मतलब जितना भी हमारा जांच हुआ है हमको बहुत संतुष्टि मिला है। क्योंकि कहीं भी कोई यहाँ बोलता था कि था आपको है ही नहीं, ये क्या कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं। और वो हमको जो डॉक्टर हैं उनसे हम रिक्वेस्ट किए कि आप मेरे हस्बैंड से भी मैम बात कर ले, क्योंकि मैं यहाँ अभी हॉस्पिटल में अकेले ही हूँ, आप बात कर ले। तो वो बात भी की, फ़ोन लगा के मैं दे दी थी, फ़ोन पे बात भी की थी और हमको ये भी समझाई कि आपको बहुत संयमित चलना होगा, क्योंकि मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से और शुगर बढ़ने से हार्ट पे बहुत जोर पड़ता है, कभी भी हार्ट अटैक होने की संभावना होती है। तो आप इस चीज़ से बचिए, खान पान को अच्छा कीजिए। पहले तो मैं बहुत मीठा खाई थी, लेकिन अब शुगर बहुत हाई लेवल पे है, इसलिए अब मीठा नहीं खाती हूँ। अब जो डाइट चार्ट में खाने का है वही खाती हूँ। नारियल पानी पीती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि नारियल पानी पीने से शुगर बढ़ता है और ORS पीने से भी शुगर बढ़ता है। लेकिन वहाँ के डॉक्टर हमको मना कर दिए कि नहीं, आपको न ORS का पीना है लिक्विड और ना ही नारियल पानी पीना है, आप ये सब नहीं छुएंगी। सुबह में कोशिश करें कि 9 बजे तक 2 रोटी खा लें, और पहले जो दवा है वो खा लें और 2 रोटी खा लें। फिर भूख आपकी 2 रोटी की हो तो आप 1 ही रोटी खाइए। और सुबह में टाइम मिले तो बहुत अच्छा है, सुबह में टहलिए, नहीं तो शाम में कम से कम 2-3 किलोमीटर आप ज़रूर टहलिए। तो देखिए, अब हम तो आए हैं इलाज करवा के, और आप लोग को भी कहेंगे कि दिल्ली में भी हमको नहीं लगता है कि इतना सहूलियत देता है। अभी साउथ में है क्या है कि वहाँ चोरी नहीं है, वहाँ कोई डॉक्टर आपको बरगलाएगा नहीं, और जो एक पैसा में आपको यदि उसके वो अपने जांच से सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर उसी पैसा में आपको 2 बार 3 बार जितना बार हो सके उतना बार वो करता है चेक, जब तक कि उसको संतुष्टि ना हो जाए आपको नहीं छोड़ेगा। तो ये सब चीज़ हमको अच्छा लगा, तो हम सोचे कि आप लोग को भी हम ये बात बता दें, तो आप लोग ज़रूर अमल कीजिएगा। और किसी को भी कोई परेशानी हो तो ज़रूर जाके देखिएगा, वहाँ बहुत सारा हॉस्पिटल है और ये सब चैरिटी का है, बहुत कम पैसा में बहुत अच्छा इलाज होता है। कोई साई हॉस्पिटल, कौन हॉस्पिटल, बहुत सारा हॉस्पिटल था, लेकिन हमारे घर के लोग इसी में दिखाए थे, इसलिए हम इसी में दिखाए। आप लोग भी ज़रूर दिखा देंगे। आप लोग को इसलिए दिखा देंगे कि कोई नहीं जानता है कि कब किसको कहाँ ज़रूरत पड़ेगा, तो हम जितना देखे हैं उतना आप लोग को ज़रूर बताएंगे। जाने में भी कोई परेशानी नहीं है,
बेंगलोर जाके कहीं भी किसी होटल में रह सकते हैं। और आजकल तो रेपिडो कुछ बहुत सारे ओला की सुविधा है, फ़ोन नंबर था, ये सब था, तो उससे आप अपना कीजिए और कैब और जाइए वहाँ पे दिखा लीजिए डॉक्टर के यहाँ। यही है कि टाइम लगता है सुबह 7 बजे से लेकर के, और हॉस्पिटल में रहना पड़ता था 2-3 बजे तक। प्राइवेट में दिखाइएगा तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, लेकिन सब दिन प्राइवेट में डॉक्टर नहीं बैठती हैं, जिस दिन बैठेंगी उसी दिन देखेंगी। वही है कि थोड़ा टाइम ले करके जाना पड़ता है। जल्दी जो कोई जाए कि आज जाएंगे और 2 दिन में दिखा के चले आएंगे तो नहीं होता है, क्योंकि हम ही को 2 दिन नहीं दवा खाए रहते तो बहुत परेशानी थी। लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगी, क्योंकि हमको लग रहा है जहाँ तक कि दवा हमको सूट नहीं किया था कि क्या हुआ था, लेकिन वो बोली कि दवा से कुछ नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं कोई परेशानी हुई है जिसके कारण हुआ है। तो दवा तो चेंज कर दी, हम दवा दूसरा ले लिए हैं, अब खा रहे हैं। अब आप लोग के सामने है, देखते हैं 2 महीना में हमारा क्या रिजल्ट होता है। उसके बाद वो बोली थी कि आपको सुविधा नहीं होगा तो आप फिर पूरा चेकअप करवा लीजिएगा, और चेकअप करवा करके आप ऑनलाइन भी हमसे नंबर लगा करके बात कर सकती हैं। तो देखते हैं जैसा होगा वैसा करेंगे। ऑनलाइन भी बात करने का होगा तो हम ज़रूर ऑनलाइन बात कर लेंगे उनसे, लेकिन और नहीं होगा तो साल में एक बार ज़रूर जाएंगे, दिखाएंगे। देखते हैं जैसा होगा वैसा आप लोग को आगे भी सूचित करते रहेंगे। और वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि आप लोग भी जो यहाँ पर जिनको दवा सूट नहीं कर रहा है और जो एकदम मतलब क्या कहते हैं तंग आ गए हुए हैं, तो वो यहाँ दिखाएं नहीं। आप लोग ज़रूर एक बार साउथ में जा कर के, बेंगलोर में, अब तो सबके बाल बच्चे सब कोई वहाँ रहते हैं, नहीं रहते हैं तो फिर होटल है, जैसा भी सुविधा हो आप जा कर के वहाँ एक बार ज़रूर दिखवाइएगा। बहुत आराम मिलेगा। पैसा न के बराबर, हमको बहुत पैसा लगा होगा तो 25,000 के करीब में लगा होगा। अब घूमने का तो कोई अंत नहीं है, और न घूमने का अंत है, न कोई शॉपिंग करने का कोई अंत है, तो उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कम लगता है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप लोग ज़रूर ये वीडियो देखेंगे, और मैं ज़रूर वीडियो ये डालूँगी आज आप लोग के लिए, क्योंकि सबको भगवान करे कि रास्ता दिखे, ताकि यहाँ से निकल के कहीं जाके दिखा सके। धन्यवाद। और ये है मेरा कार्ड वहाँ का, जो कार्ड सबके लिए सब दिन के लिए बन गया है। जब भी जाएंगे हमको पुर्जा ले जाने की ज़रूरत नहीं है, इस कार्ड को ही हम ले जाएंगे और इसी कार्ड से हमारा पूरा हिस्ट्री वहाँ का मिल जाएगा। तो देखिए आप लोग, ऐसा ही कार्ड देता है और इसी कार्ड से इलाज होता है वहाँ। और ये कार्ड है मेरा शंकरा हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल का। चश्मा तो बहुत अच्छा दिया है, इससे बहुत अच्छा, इस चश्मा से हम, ये है हॉस्पिटल का कुछ दृश्य जो आप लोग को दिखा रहे हैं, आप लोग देख लीजिए।